नमस्कार। आप जी, देख रहे हैं शिव नमस्कार। कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं विधायक डॉक्टर आर के वर्मा साहब। उनका स्वागत और अभिनंदन। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। विधायक जी का कसूर यह है कि पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की बात करते करते विधायक जी ने पीडीए पाठशाला चला दी और पाठशाला चलाई तो फिर सरकार की तरफ से दिक्कत आई। दिक्कत क्या है कि गांव का जो प्राथमिक स्कूल है उसमें सिर्फ कमजोर, पिछड़े, अगड़ों में भी पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ितों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनके पास कॉन्वेंट स्कूल की भारी भरकम फीस जमा करने के पैसे नहीं है, वहां की ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं है, पुस्तकें खरीदने के पैसे नहीं है, वो बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और पढ़ते हैं। सरकार ने प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था क्यों बिगाड़ी? इसमें सबसे बड़ा दोष केंद्र सरकार का है। पूछेंगे कैसे? तो शिक्षक को चुनाव आयोग का मेंबर बना दिया। अब बीएलओ बना दिए जाओगे, अब जनगणना कराओगे, अब मतगणना कराओगे, अब आप राशन बंटवाओगे, मतलब उसे सिविल सोसाइटी का व्यक्ति बना दिया। तो शिक्षा चली नहीं तो मजबूरन लोगों ने बच्चे कम भेजना शुरू किए। इस पर सरकार ने कतई फोकस नहीं किया। अगर शिक्षकों के साथ बैठ के ये मापदंड बनता तो किसी विद्यालय को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब कोरोना आया तो केवल ये सरकारी स्कूल बचे थे जिससे शिक्षा जीवित रही, बाकी तो सब मामला गड़बड़ा गया था। लोगों पर फीस नहीं थी, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये ऐलान कर दिया कि अगर 2027 में हम सत्ता में आते हैं तो जो स्कूल बंद हो रहे हैं और जहां और जरूरत होगी वहां हम पीडीए पाठशाला के रूप में स्कूलों को निर्मित करेंगे। अब ये बात बीजेपी को कहां हजम थी? बीजेपी पता नहीं, जैसे ही पीडीए का जिक्र होता है कहते नहीं उसे 440 वोट का करंट लगता है, और यही हुआ। और इसमें कहीं यह चीज समझ में आती है कि लोग जागरूक हो जाएंगे, वो समझेंगे कि बीजेपी शिक्षा का अधिकार छीन रही है तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के तहत समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, विधायक, नेता सब चल पड़े, पीडीए स्कूल संचालित हो गए। विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने भी अपने क्षेत्र में एक स्कूल चला दिया। पढ़े लिखे हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, सोचा कुछ बच्चों का भला कर दूं। और डॉक्टर वर्मा जी वैसे भी समाज हित में काम करते हैं, वो चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा रहा, अनुदेशकों का मुद्दा रहा, विधानसभा में खुलकर बोले। और जब अनुदेशक शिक्षा मित्रों पर सवाल किया तो एक छोटी सी क्लिप काट दी कि विधायक जी इनकी तुलना कुत्तों से कर रहे थे, पूरी क्लिप भी नहीं दिखाई। तो ऐसे मामले पर अब विधायक जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। तो मैं जानना चाहूंगा विधायक जी से ही, विधायक जी क्या पूरा मामला है, क्या गुनाह कर बैठे जो आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है? मेरा गुनाह यह है कि जहाँ पर आपने जो बात करी है कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो किसी भी जाति और वर्ग का है, मजहब का है, जो गरीब है, सीधी-सी बात करें, और उसके बेटे और बेटियों को शिक्षा का हक जब छीना जा रहा था, तो हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई और सरकार की आंख खोलने के लिए उसका एक आईना दिखाने की कोशिश करी कि आप जिन्हें कह रहे हो कि 50 से कम छात्र हैं या जिन विद्यालयों में छात्र बहुत कम हैं, उनको हम बंद कर रहे हैं। संयोग की बात थी कि उस दिन मैं, चूंकि उसके पहले से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम सब लोगों ने पीडीए पाठशाला का आयोजन करना शुरू कर दिया था, तो हम लोग उधर से गुजर रहे थे। देखा विद्यालय खुला है, बच्चे हैं, घूम रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि शिक्षक नहीं है? छात्रों ने और अभिभावकों ने कहा कि अभी नहीं, लगभग 10 दिनों से कोई शिक्षक नहीं आ रहा है और बच्चे आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, खेलते हैं और वापस चले जाते हैं। मैंने बच्चों को बुलाया कैंपस के भीतर और उनकी प्रार्थना कराई। प्रार्थना कराने के बाद फिर कुछ बच्चों को वहां से कॉपियां मंगवाया, खरीदवाया दुकान से, उनको पेन दिया, कॉपी दी और साथ ही साथ उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा करके। तो बाद में पता चला
कि बीएसए प्रतापगढ़ के द्वारा एबीएसए से तहरीर दिलाई गई कि मैंने गेट तोड़ करके उनके विद्यालय में जाकर के अनधिकृत रूप से क्लास चलवाई। मैं उस पर ये कहना चाहता हूं कि उस विद्यालय में कोई बाउंड्री वॉल ही नहीं बना। आप समझ सकते हैं, कोई बाउंड्री वॉल नहीं बना है। और जो उन्होंने तहरीर लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा भी है कि उसके पहले एक दिनांक अंकित है कि उस तारीख को फला विद्यालय में मर्ज कर दिया गया और वहां के स्टाफ और छात्र वहां पर विस्थापित कर दिए गए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब छात्र विस्थापित कर दिए गए थे तो उस विद्यालय में कैसे थे जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था। क्योंकि वो विद्यालय और रास्ता, विद्यालय की कोई बाउंड्री वॉल नहीं, विद्यालय के ठीक सामने से सड़क, रास्ता, उस पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनी, कोई गेट नहीं बना। तो बड़ी संख्या में लगभग 50 से ज्यादा छात्रों को देख करके हम लोग रुके, उनकी इसीलिए प्रार्थना कराई, उनको प्रेरित किया। सरकार केवल अपने गलत फैसले की वजह से कि हम लोग जाकर के जनता के बीच में उसके कुकृत्यों से पर्दा उठाने का काम कर रहे हैं, जो इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हमारे भारत के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में जो इस बात को लिखा गया है कि प्रत्येक अभिभावक को अपने बेटे और बेटियों को 6 साल से 14 साल तक के उम्र में उनको शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। इसी के लिए भारत सरकार ने 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया, जिसमें अनिवार्य रूप से प्रत्येक छात्र और छात्रा को 6 साल से 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा देने का कानून बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को वेतन देना चाहती है और ना ही, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी भी जाति और मजहब से हो, उसके बेटे और बेटियों को शिक्षा दिलाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई रुचि नहीं है। लिहाजा उन्होंने 27,000 विद्यालयों को पीछे से कान पकड़ करके बंद करने का फैसला पेयरिंग और मर्जर के नाम पर किया। और हम लोगों ने जब इसकी आवाज उठाई तो सरकार हमारी आवाज को बंद करने के लिए, दबाने के प्रयास में फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग गरीबों की शिक्षा के प्रति सजग हैं, उनका मौलिक अधिकार है। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे, लेकिन उनका मौलिक अधिकार खत्म नहीं होने देंगे। जी। ये तो बात विधायक जी ये हो गई कि आप अगर शिक्षा की बात करोगे, अधिकार की बात करोगे, तो आप पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, आप जेल भेज दिए जाओगे। आप यहाँ तो सबके साथ सबके विकास की चर्चा होती है, फिर क्या देखिए, यही सबका साथ सबका विकास है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका, ये मुखौटेवादी सरकार है। हम पहले से भी कहते हैं कि ये मुखौटेवादी सरकार है, मुखौटा लगा करके झूठ बोलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने कई बार कहा कि छद्म राष्ट्रवाद, छद्म राजधर्म छला है छद्म वेश में, और जुमले के साए में सियासी जुल्म सहे इस देश ने। जुमला बोल करके इस देश की भावनाओं को ठगने का काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, सबका विनाश और अपना विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 27,000 विद्यालयों का सृजन जो हुआ था, यह विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के टैक्स के चुकाए गए पैसे से पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा बनाए गए विद्यालय थे। आज भारतीय जनता पार्टी की कुदृष्टि उन पर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शिक्षकों को सैलरी नहीं देना चाहते, उनको भी नौकरी से हटाना चाहते हैं, और गरीब का बेटा और बेटी शिक्षा से वंचित हो जाए, वह सरकार से सवाल न करे, वह केवल मुफ्त के राशन पर जिंदा रहे, केवल उनकी तरफ आस भरी नजर से देखे कि हमें कब राशन मिलेगा, कब पेट भरेगा, बाकी शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा, विकास, नौकरी, रोजगार की बात ना करे। इसलिए ये लोग ऐसे गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का ये कुत्सित प्रयास है।
इसलिए इन लोगों ने ऐसा कदम उठाने का कार्य किया है। विधायक जी, मीडिया वाले लोग चर्चा कर रहे हैं कि ए से आप अखिलेश कैसे पढ़ाओगे, डी से आप डिम्पल कैसे पढ़ाओगे, एम से मुलायम सिंह कैसे पढ़ाओगे। अखिलेश यादव ने कहा तो फिर मेरे नाम बदल दीजिए सबके। देखिए देखिए बात ये है मिश्रा जी, देखिए बात ये, मैंने अभी कल किसी ने मुझसे ये पूछा, मैंने कहा मैंने वो वीडियो भी नहीं देखा, सहारनपुर का कौन सा वीडियो था, लेकिन आपको अखिलेश पर इतनी नाराजगी क्यों हो रही है, इतना विरोध क्यों हो रहा है? अखिलेश का मतलब क्या होता है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहते हैं हम बड़े ज्ञानवान हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम बड़े सभ्य लोग हैं, हम सभ्यता और संस्कृति को जानने वाले लोग हैं, हम बड़े आध्यात्मिक लोग हैं, हम बड़े साहित्यिक लोग हैं। ये बताएं ना, अखिलेश का मतलब क्या है? अखिलेश का मतलब आप इसका विच्छेद करेंगे तो अखिल धन ईश है। अखिल का मतलब होता है सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि, और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो ये तो हमारे हमारे इस सृष्टि के तारनहार से जुड़ा हुआ है, इस सृष्टि के पालनहार से जुड़ा हुआ है, या हम दूसरे भाषा में कहें तो हमारी दैवी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, अगर जो इसमें विश्वास करते हैं, या देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। अखिलेश का मतलब होता है सृष्टि का स्वामी। अगर कोई इस बात को पढ़ा रहा है कि फॉर अखिलेश, तो इसमें नाराजगी क्यों, इसमें आपत्ति क्यों? वह एक संज्ञा से परिचित हो रहा है, वह छात्र जिससे वह एक संज्ञा से परिचित हो रहा है और उसके भाव से भी परिचित हो रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो बात किसी भी भाषा में अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए उसका इस्तेमाल करे। मैं अगर इस बात को कहूं कि आपने हमारे हमारे इष्ट देवी देवताओं का अपमान किया, आपने अखिलेश नाम लेने पर आपने एफआईआर दर्ज करवा दिया, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, अब हम उनके ऊपर मुकदमा कराएं? क्या भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारियों के खिलाफ, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी जिन्होंने अखिलेश शब्द के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया है? मेरी भावना आहत हो रही है। अखिलेश का मतलब सृष्टि का स्वामी है, जो हमारी देवी देवताओं से ताल्लुक रखते हैं। आपने उनका नाम लेने पर, उनके उच्चारण पर आपने मुकदमा दर्ज कराया, तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, उनके भी खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करो। लेकिन सरकार इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी, सरकार तानाशाही करने का काम करेगी, सरकार केवल विपक्ष को डराने का कोशिश करेगी। सही बात तो यह है कि अपने खिसकते हुए जनाधार से सरकार घबराई हुई है, और ये 27,000 विद्यालयों की जो संपत्तियां हैं, जब ये निष्प्रयोज्य हो जाते और जनता की नजर उनसे हट जाती, चर्चा का विषय नहीं रहते, तो ये येन केन प्रकार पीछे से चुपके से अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले करने का प्रयास है और कुछ नहीं है। विधायक जी जी बड़ी मिश्रा जी। विडंबना, विधायक जी बड़ी विडंबना है कि प्रदेश से मैंने अक्टूबर में कहा कि सरकार स्कूल मर्ज करना चाहती है, बंद करना चाहती है। मैं सीधा बोलता हूं तो मेरी बात जी खराब हाँ, लगती है। आपने कहा था, मैंने अभी से 2 महीने पहले हम और आप एक चैनल पर मिलते थे, तो जी हाँ, कुछ लोगों ने शिकायत करके 17 वीडियो जो समाजवादी पार्टी के लोगों के थे वो डिलीट करवा दिए और चैनल कुछ दिन के लिए हटवा दिया है। अब कोर्ट प्रक्रिया करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये आप जरूर, इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उसके जी बाद हाँ, दूसरा शुरू किया, उसे भी रुकवा दिया अगले 14 दिन के लिए। जी, आज हम तीसरे चैनल पर बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जब आप सही बात कहते हैं तो दर्शक आपको ढूंढ लेता है। अब यहां जी भी हाँ, दर्शकों ने ढूंढ लिया, दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, खूब जम के वीडियो देख रहे हैं। परसों एक बेटी की अखिलेश जी ने मदद की तो लोगों जी, ने वीडियो सराहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है वो किसी की बीमारी है, किसी की दिक्कत है, उसे तो इस प्रदेश के अधिकारी नहीं टैग करते, उसको तो नहीं समझते, उसकी मदद को सामने नहीं आते। लेकिन अगर आप एक पोस्ट लिख दो सरकार से सवाल की, तो कहीं ना कहीं किसी की भावना आहत हो जाती है और आप पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो जी, ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल। गुनाह आप क्यों कर रहे हो, क्यों शिक्षा की बात कर रहे हो? इस मिश्रा जी देश के आज जी, नागरिकों से भी मेरा सवाल है कि अक्टूबर में मैंने सवाल उठाया, कुछ लोगों ने जवाब मांगा, आपने विधानसभा में जवाब मांगा, तो शिक्षा निदेशक ने कहा कि हम बंद नहीं करने जा रहे हैं। और उसके बाद जून में चुपचाप ये शुरू हो गया। वो 5,000 की बात कर रहे थे, बेसिक शिक्षा मंत्री ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम 10,000 करने जा रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं 27,000 बंद हो रहे हैं। मैं कह रहा जी हूं हाँ, 27,000 बंद हो रहे जी हैं। हाँ,
इन सब सहमत हूं। बातों को लेकर इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी सदन चलने वाला है। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जी, क्या करेंगे? इन सब बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी सदैव संघर्षरत रही है और हम संघर्ष करेंगे। हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी का यह कुकृत्य है, निश्चित रूप से उसको पर्दाफाश करेंगे और इन विद्यालयों को बंद नहीं होने देंगे। हम लोग चिंतित हैं कि इस प्रदेश का गरीब जो मजदूर है, जो किसान है, उसके बेटे बेटी शिक्षा से वंचित ना हो जाएं, इस बात की चिंता समाजवादी पार्टी की है और हम लोग इस बात को लेकर के लड़ते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी ज्यादा निरंकुश और क्रूर हो गई है। क्रूरता का की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। इन्हीं के पास केवल भावनाएं हैं, इनके तथाकथित समर्थकों के पास ही भावनाएं हैं। बाकी पूरा देश भावना शून्य हो चुका है, उसकी कोई भावना नहीं है, उसका कोई मान अपमान नहीं है, केवल इन्हीं के पास भावनाएं हैं। कब इनकी भावनाएं आहत हो जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब किस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दें, इसका कोई भरोसा नहीं है। और डराने के लिए हमेशा हमेशा सरकारी संसाधनों का, सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि वक्त बदलता रहता है, यह सृष्टि भी बदलती रहती है। परिवर्तन इस सृष्टि का पहला नियम है और भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि इसका परिवर्तन होगा, सत्ता का परिवर्तन होगा तो आने वाले वक्त में आपसे भी हिसाब मांगा जाएगा। विधायक जी, यहाँ मेरा एक छोटा सा आपसे एक सवाल है। जी, जी, आपने अगर स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण कराई तो आपने गलत किया, और अगर वही भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जाता है, प्रधानमंत्री की मन की बात सुनाता है, बैठ के लोगों के बीच बात करता है, कभी कभी स्कूल्स में भी प्रोग्राम रख दिए जाते हैं, कभी बच्चों को नेताओं की सभा में ले जाया जाता है, तो वहां अधिकारियों को क्यों नहीं ये समझ में आता कि ऐसा क्यों? खुद अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, बसें लगवा करके बुलाते हैं, विद्यालयों के छात्रों को बुलाते हैं, बसें लगवा करके बुलाते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना उनको आता है और हम उसका सदुपयोग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश का आम नागरिक अब जागरूक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी की भी पोल खुल चुकी है। अभी उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा कि अब विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, लेकिन मधुशालाएं कितनी खोली गई। आप समझ सकते हैं कि एक योगी सरकार की प्राथमिकता क्या है। एक योगी सरकार की प्राथमिकता विद्यालय नहीं है, मधुशाला है। मधुशाला है। मधुशाला हर एक किलोमीटर पर, पहले मंदिर से विद्यालय से 500 मीटर की दूरी पर मधुशाला खोलने का निर्देश था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शासनादेश में परिवर्तन करके उसको 30 मीटर की दूरी पर लाने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि विद्यालय के गेट पर जो विद्या का मंदिर है, जो देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, मंदिर के गेट के पास भी मधुशालाएं खुली हैं और वो चलती रहेंगी। सरकार चाहती है कि इस देश का गरीब का बेटा पढ़ लिख ना सके और वो व्यसन में आकर के इस देश को फिर से गुलामी भरे हालात में ले जाना चाहते हैं, जो मुफ्त के राशन पर इनके इनके चक्कर में आकर के इनको वोट देते रहे और इनकी सरकार बनाते रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वह वक्त दूर नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हम सब लोगों ने इसकी तैयारियां कर रखी हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। जनता को विद्या का मंदिर चाहिए या मधुशाला चाहिए, यह जनता भी अब निर्णय कर चुकी है। विधायक जी, आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, क्या पुलिस ने संपर्क किया या जांच की कार्रवाई आगे बढ़ी? क्या करेंगे अब? अंतिम सवाल आपसे। देखिए,
एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस को अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। मैं ना पुलिस से डरता हूं और ना मैं एफआईआर से डरता हूं। मैं बाबा साहब के भारत के संविधान में यकीन करता हूं, न्यायपालिका में यकीन करता हूं और न्याय होगा। चलिए, आपने हमें समय दिया, अपना कीमती वक्त, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल धन्यवाद, बना हुआ धन्यवाद, है धन्यवाद। कि प्रदेश के बच्चों को शिक्षा का क्या होगा। देश विकास में तब आगे बढ़ता है जब देश की शिक्षा मजबूत होती है। अगर शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी तो देश बैक टू पवेलियन हो जाएगा। लगातार हम चर्चा अमेरिका की करते हैं, चर्चा चाइना की करते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में हम चर्चा नहीं करते। वहां ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री है, इंटर तक तो अनिवार्य शिक्षा है, हम उस पर बात नहीं करते, हम विद्यालय बंद करते हैं। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो सूची जारी क्यों नहीं करती कि 2017 से लेकर अब तक नए स्कूल कितने बनाए। ये सवाल जनता के समक्ष छोड़कर जा रहा हूं और मुझे जरूर बताइए कितने स्कूल बने। पिताजी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार।